गुड इवनिंग गाइस, मैं वशीम, फाउंडर ऑफ वेब अलायंस। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अपने टाइम से थोड़ा पहले लॉगिन हो गया हूँ। रीज़न ये है लॉगिन होने का क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर 6:30 बजे 6:15 बजे मैं लॉगिन हो जाता हूँ तो उससे मुझे एक बेनिफिट ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस प्रोग्राम को सुन पाएंगे, देख पाएंगे। अभी 6:18 हो रहा है। 6:30 पे हमारा प्रोग्राम लाइव होने वाला है। तो तब तक आप लोग प्लीज़, मैं ये रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इनबिल्ड हों और इस चीज़ को, इस लाइव प्रोग्राम को सक्सेस करें। एक बार मैं चेक कर पा रहा हूँ कि सारा कुछ सेट है। अफजल, एक बार आप चेक करिए प्लीज़। आवाज़ वगैरह मेरी ठीक ठाक से आ रही है? कोई इशू है, वॉइस में ग्लिचिंग वगैरह तो नहीं है? एक बार मुझे चेक करके बताइए। ओके, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू अफजल। एक्चुअली मैं ये लाइव सेशन, आपको पता है मेरा एजेंडा आपने देखा होगा, कल भी मैंने एक छोटा सा लाइव सेशन आपके साथ किया था। वो सिर्फ इस पर्पज़ से, वो अनप्लान्ड था, कोई प्लान नहीं था उस लाइव सेशन का। वो मैंने सिर्फ इस वजह से किया था कि आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और उस अनप्लान के लिए मैंने आपसे सॉरी भी फील किया था कि ये काफ़ी अनप्लान वीडियो है। बट ये लाइव सेशन है, आपने देखा भी होगा, और हमारे पोस्टिंग भी आपने देखी होंगी कि हमने पोस्टिंग कर रखी थी कि आज 6:30 बजे हम शाम को लाइव आ रहे हैं। एवरीथिंग इज शुड बी गुड और नॉट, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि मैं इसलिए से लॉग इन फर्स्ट ऑफ टाइम से पहले हो गया हूँ। 6:19 राइट नाउ। एवरीथिंग इज गुड। ओके, तो आप एजेंडा मेरे ख्याल से जान रहे होंगे। आज का एजेंडा सिर्फ यही था कि हाउ टू गेट ए कस्टमर ऑनलाइन, आपको कस्टमर ऑनलाइन कैसे पाना है और अपने फिजिकल स्टोर को डिजिटल स्टोर में कैसे कन्वर्ट करना है। बिकॉज फिजिकल स्टोर क्या होता है वो सब आपको पता है। मेरे ख्याल से कल मैंने लाइव सेशन में थोड़ा सा बताया भी था। फिजिकल स्टोर मतलब जहाँ आपके लोकल रीच आती है, जो आपके दुकान के आसपास या जो आपकी फुटफॉल आपके शॉप पे आती है, उसको बोलते हैं फिजिकल ऑडियंस। और डिजिटल ऑडियंस जो होती है वो होती है ऑनलाइन ऑडियंस। तो इस दोनों एजेंडा को लेकर के हम आज डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो एक्चुअली मैं अपना लाइव सेशन जो स्टार्ट करूँगा 6:30 से स्टार्ट करूँगा, बट मैं अभी ये प्रोसेस इसलिए से कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए। मैं अपने टाइम से थोड़ा सा पहले आया हूँ। मैं 6:30 से अपने कंटेंट, जो हमारे टीम ने थोड़ी सी मेहनत की, बहुत मेहनत करके अपने कंटेंट को राइट किया है, उस कंटेंट को मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। बहुत अच्छा ये लाइव वेबिनार होगा। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, सेमिनार मैंने बोला आपसे। 6:20 राइट नाउ। मैं एक बार खुद भी चेक कर लूँ एवरीथिंग इज़ गुड और नॉट। वॉइस में इशू कोई तो नहीं आ रहा है? आई थिंक वॉइस में इशू नहीं होना चाहिए। देखिए, मार्केट की जो सिचुएशन है राइट नाउ, आपको भी पता है। कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आके बताया कि कुछ शहरों में, कुछ सिटीज़ में थोड़ा इन्फेक्शन या कोविड का जो रेशियो थोड़ा बढ़ रहा है। अब उस बढ़ते हुए कोविड इन्फेक्शन से कैसे हमको, लास्ट ईयर जब हमारे 2019 में ये हमारे पास सामने सिचुएशन आई थी, तो हमारे पास कोई प्लान नहीं था कि हम अपने बिजनेस, क्योंकि हमारे आज तक हमारा एक्सपीरियंस ही नहीं था कि हमने कभी एक्सपीरियंस किए नहीं था अपने लास्ट मतलब लाइफ में, या लास्ट जो भी हमारी एज थी लास्ट 100 ईयर्स मान लेते हैं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था हमारे पास कि कोई लॉकडाउन लगा हो, पूरी जैसे मार्केट क्लोज हो, शटर डाउन हो, सारे बिजनेस 1 बाय 1 बैठते जा रहे हैं, वैसा कोई सिचुएशन नहीं आया था। लेकिन राइट नाउ हमारे पास ये सिचुएशन आ रहा है और आया भी। और हम लास्ट टाइम हम जो बिजनेसेस थे, जो भी इंडस्ट्री थी, मोटर व्हीकल की थी, रियल एस्टेट की थी, कंस्ट्रक्शन की थी, सिविल्स की थी, ये सारे बिजनेस धीरे धीरे बैठते गए। और जिसने इस बीच में टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया वो हाइपर हुआ। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने का मतलब जो टेक्नोलॉजी पे मूव किया, जिसने अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी लेवल्स की चीज़ लेकर के आया, वो आज बिजनेस को सस्टेन कर पा रहा है। तो उसी बिजनेस को सस्टेन करने के लिए अगर आज आपके सामने कोई इशू नेक्स्ट टाइम आती है, तो आप कैसे अपने सारी चीज़ों को प्लान करोगे, उसी के लिए सेशन है। 2 एजेंडा मैं लेके चल रहा हूँ, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। 2 एजेंडा का मतलब यही है कि हाउ टू गेट अ कस्टमर ऑनलाइन, यानी कस्टमर आपको ऑनलाइन कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और सबसे पहले कस्टमर ऑनलाइन मिलेंगे तो आपको भी ऑनलाइन आना पड़ेगा। तो बेसिकली इसी वजह से मैं आपके सामने ये सेशन कर रहा हूँ। सेशन का टाइम मैंने आपको बताया था 6:30 बजे है, 6:22, 6:22 राइट नाउ, और मैं 6:30 से ये सेशन स्टार्ट करूँगा। लेकिन तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इस सेशंस को हम लोग एक्सपेरिमेंटली सक्सेस करें।
ठीक है। आई थिंक समझ आता हूँ। तो बेसिकली जो पर्पस था, हमारा पर्पस यही था कि हाउ हम लोग ने पूरा प्लान किया, जो पूरा हमारा ये लाइव सेशन हम रख रहे हैं इसी के ऊपर आधारित है कि हमें कैसे अपने सिचुएशंस को सही करने हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना है, अपने बिजनेस को ठीक करना है, और बिजनेस को ठीक करना है विद द डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओके, तो बेसिकली हाँ जी, वॉइस ठीक है, कोई दिक्कत? वॉइस ठीक ठाक आ रही है? ओके, नो प्रॉब्लम। इस लाइव वीडियो को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सब लोगों को इसका इन्जॉय हो सके। इन्जॉय इन द सेंस कि मतलब आपको मार्केट स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी समझ में आए कि हाउ टू गेट योर कस्टमर ऑनलाइन, क्योंकि हमारा मेन एजेंडा यही है। इस मेन एजेंडा को लेकर के हम चलेंगे, ठीक है। इधर उधर का कंटेंट बिल्कुल नहीं, मेन फोकस करेंगे, मेन गोल होगा हाउ टू गेट अ कस्टमर ऑनलाइन। एवरी सिंगल बिजनेसमैन, चाहे वो बिजनेसमैन छोटा हो या व्यापारी बड़ा हो। वॉइस में कोई इशू हो तो अभी तक अपने मुझे कमेंट करके बता दीजिए प्लीज़, ताकि मुझे पता चले, और उसके बाद से हम ये सेशन 6:30 से स्टार्ट कर देंगे। राइट नाउ 6:24। जो हम प्लानिंग किए हुए हैं अभी तक, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग, ताकि वो प्लान सक्सेसफुल हो जाए, हमारे पास कोई अब हमारे पास एक प्लान है कि उस, देखिए बिजनेस में प्लान, स्ट्रेटजी एंड टाइमिंग, ये तीनों चीज़ बहुत इफेक्ट करती है। स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए, आपका प्लान अच्छा होना चाहिए, ताकि वो बिज़नेस सस्टेन हो जाए। अब उस बिज़नेस को सस्टेन करने के लिए अब जो एजेंडा हमारे साथ है, ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे एजेंसीज़ हैं या बहुत सारे बिजनेस कंसल्टेंट हैं जो आपको बिजनेस के ऊपर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताते रहेंगे। बट हम सिर्फ डिस्कस ना करेंगे, डिजिटल के डिस्कशन करेंगे, ओनली डिजिटल डिस्कशन। मैं आपको कोई ऐसा बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को लेकर के, बहुत सारे लोग ये होते हैं कि टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है तो हम कैसे उस पर अडॉप्ट करें, टेक्नोलॉजी लेना बहुत भारी पड़ता है या महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है। ये सब जो मिथ है ना, इस मिथ को हम आज सब दूर करने वाले हैं। हमने सारा चीज़ ये सब डिसाइड करना है कि ये जो मिथ है जो छोटे बड़े व्यापारियों के लिए कि हम टेक्नोलॉजी कैसे अडॉप्ट करें, टेक्नोलॉजी बहुत कॉस्टली पड़ती है, हमारा तो उतना रिटेल में बिजनेस ही नहीं है, हमारा प्रॉफिट ही नहीं है, मार्जिन ही नहीं है, डिफरेंट चीज़ें, तब टेक्नोलॉजी पे क्यों नहीं, ये जबकि नहीं जानते कि टेक्नोलॉजी में मूव करने के बाद में कितना बिजनेस आप और गेन कर सकते हैं, कितना कस्टमर आप और गेन कर सकते हैं। ये मेन फोकस, इस मेन फोकस के ऊपर मैं आज आपसे बात करने के लिए आया हूँ। एंड मैं प्रयास करूँगा कि हमारे बहुत सारे प्रोफेसर जो इस कंपनी में हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रमन त्रिपाठी, रविंद्र प्रजापति, अफजल अंसारी, बहुत सारे प्रोफेसर हमारे साथ हैं। वो सब आप लोग को 1 बाय 1 के हेल्प करते रहेंगे। हमने पूरा एक प्लान सेटल किया है, पूरा शेड्यूल सेट किया है कि किस तरीके से आपके बिजनेस में हमें हेल्प करनी है थ्रू डिजिटल ओनली डिजिटल। तो मैं आपको 3 प्रोफेसर का नाम बताया, और भी हैं, सतीश सर हैं हमारे साथ, और भी शशांक सर है, शशांक श्रीवास्तव सर भी हैं, और हमारे और भी गैदरिंग प्रोफेसर हैं जो आपको 1 बाय 1 हर संडे या सैटरडे आपको आकर के वो इंगेज करते रहेंगे। कहीं ना कहीं एक अच्छी इंट्रोडक्शन, एक नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हमने अजय सर को हायर किया हुआ है, वो भी आपके साथ बताएंगे, ठीक है। और सैप इंडस्ट्री में कैसे आपको इंटर करना है, आपके बिजनेस के अंदर सैप इन्वॉल्व कैसे करना है, वो भी चीज़ आपको हम शेयर करेंगे। तो बेसिकली वो 1 बाय 1 हम करते रहेंगे, बट राइट नाउ वी हैव टू डिस्कस ओनली हाउ टू गेट अ कस्टमर ऑनलाइन एंड हाउ टू मूव योर स्टोर फिजिकल टू डिजिटल। बेसिकली जो हमारा कॉन्सेप्ट है, यही है। तो मैंने 6:30 से पहले इसलिए लॉगिन किया था क्योंकि मैं सोच पा था कि बहुत सारे लोग लॉगिन कर लेंगे ताकि देख लेंगे, और ये लाइव स्ट्रीम आपको, डोंट वरी, ये ऑनलाइन ही रहेगा, वीडियो फेसबुक पे रहेगा और वीडियो फेसबुक से पे भी रहेगा, और साथ में जैसे ही लाइव स्ट्रीम खत्म होती है फेसबुक पे लाइव, हम इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से भी, और यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद हम यूट्यूब की लिंक को पोस्ट भी कर देंगे फेसबुक पे, ताकि आप वहाँ पे सिंगल क्लिक नेविगेशन में आप वहाँ तक पहुँच पाएँ। तो थैंक यू सो मच। मैं ये चाहता था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जुड़ चुके हैं मेरे ख्याल से, और मैं स्टार्टिंग करूँगा अपने कंटेंट को लेकर के, जहाँ से मुझे मेन हमारा कंटेंट था जो हमारी टीम ने मेहनत किया, और उस कंटेंट के लिए, ताकि वो मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। एजेंडा मैं बार बार डिस्कस, आई थिंक आप लोग ऐसा ना हो कि बोर हो जाए, लेकिन मैं एजेंडा को एक ही बार डिस्कस करूँगा अपने सेशन स्टार्ट होने से पहले। अभी भी 3 मिनट का टाइम है, सॉरी फॉर दैट। मैं बीच बीच में पानी लेते रहूँगा क्योंकि गला थोड़ा सा सूख जाता है बोलते वक्त,
तो मैं आई एम रियली सॉरी, क्षमा चाहता हूँ आपसे। लेकिन राइट नाउ, ओ माय गॉड, कोई इशू नहीं है, क्षमा चाहता हूँ। एक फ़ोन आया है बट इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग, अगर कुछ इशू हो, मेरे नेटवर्क इशू हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं अपने भी इसमें फेसबुक लॉगिन कर पा रहा हूँ। आई थिंक एवरीथिंग इज़ गुड नाउ। एंड अफजल मुझे बताएंगे, जो हमारे साथ टीम मेंबर एज ए टेक्निकल टीम मेंबर की तरफ जुड़े हुए हैं, वो मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन दें इस चीज़ के रिगार्डिंग। क्या कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है अफजल? ओके, थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने बताया मुझे, बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रॉब्लम के बिना ही हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो बेसिकली अभी फ़िलहाल जो मैं आपसे स्टार्ट करूंगा, क्योंकि राइट नाउ 6:30 गोज़ ऑन, ठीक है, तो मैं अब अपना इंट्रोडक्शन के साथ अपनी चीज़ों को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आई थिंक बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। कमेंट सेक्शन में अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है और सब कोई मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है, तो अफजल सर ने भी मुझे अपडेट किया कि एवरीथिंग इज़ गुड नाउ, क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने डिस्कस किया कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं लाइव तो हूँ ही, बट मैं अपने कंटेंट पे आता हूँ, मेन मुद्दे पे आता हूँ। वेरी गुड, नाइस, सब कुछ ठीक है। कमेंट सेक्शन में भी कमेंट ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है आवाज़। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, प्लीज़ डोर शट डाउन करिए ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। मैं आपके साथ पूरी फोकस की तरह लगना चाहता हूँ। फोकस इन द सेंस कि मैं पूरी तरीके से आपको बता पाऊँ कि हमारा जो मेन एम है, जो हमारा मेन गोल है, उसकी तरफ। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं अब स्टार्ट करता हूँ। लाइव सेशन तो ऑलरेडी स्टार्ट था, बट मैं अब स्टार्ट करता हूँ अपनी चीज़ें जो मुझे अपने कंटेंट में आपको बतानी थी। फर्स्ट एजेंडा, फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू फॉर आवर बिजनेस। पहली चीज़ क्या है जो हमें अपने बिजनेस के लिए करनी है इन दिस सिचुएशन। सिचुएशन कैसी भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, सिचुएशन बिगड़ेगी, बनेगी, मार्केट है, माइक्रो है, बनेगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, बजट आएगा, बजट जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी इस पूरी कंट्री में, बट एवरीथिंग जो डिपेंडेंट करता है आपके बिजनेस को ग्रोथ की तरफ बढ़ाने में, सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा लाने में, वो है टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही आज का हमारा मेन गोल है। जैसे कि मेरा फर्स्ट एजेंडा मैंने आपको बताया, हाउ टू गेट योर स्टोर फिजिकल टू डिजिटल, यानी कि फिजिकल स्टोर से डिजिटल स्टोर पे कैसे आना है, वही हमारा फर्स्ट एजेंडा है आज का। तो हम इस चीज़ को लेकर के हम स्टार्ट करते हैं और अपने सेशन को 6:30 इज़ नाउ गुड, ओके स्टार्ट। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फिजिकल टू डिजिटल का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। हमारे क्लाइंट है गुजरात के, उनका नाम है, नाम मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा, बट उनके स्टोर का नाम याद है, क्योंकि हमने उनकी मिलकर के वेबसाइट और सारी कुछ डिज़ाइन की। उनका जो वेबसाइट का नाम है akgarments.com। हमारे गुजरात के क्लाइंट हैं ये। हमने उनकी डिज़ाइन, उनसे हमने पहले तो मुलाकात तो नहीं हुई, ऑनलाइन ही बात हुआ, जूम पे मीटिंग हो, जूम पे मीटिंग, ये एक उदाहरण एग्जाम्पल है, ठीक है। तो थोड़ा प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। जब उनसे हम इंटरेक्ट हुए जूम पे, तो कोविड के पहले की बात है, सब कुछ ठीक था, ओके एंड बेस्ट था। उसके बाद कोविड के बाद हमसे उनसे मुलाकात हुई हमारे पोर्टल पे, वो जैसे हम रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं, तो उनसे बात हुई कि हमें भी अपने चीज़ों को ऑनलाइन सेल करना है, लाइक फ्लिपकार्ट, लाइक अमेजोन, जैसे अमेजोन सेल करते हैं। तो हमारी बात हुई, मैंने उनसे जूम पे मीटिंग किया। तो मैंने बोला सर प्रोसेस बताइए, आपका प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम कहाँ पे। उन्होंने बताया कि अभी तक मेरे स्टोर पे पर डे की सेल जो होती थी, वो आराम से 50-60 हज़ार की सेल होती थी। मैंने बोला वेरी गुड। अब कोविड के बाद क्या हुआ, कोविड में उनका पूरा धंधा बंद, किसी को कपड़ा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कपड़ा घर में सबके पास सफिशिएंट होता है। उनका स्टोर बंद था, 6 महीने तक लगातार उनका स्टोर बंद हुआ। उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया, पूरा प्रॉब्लम बताया कि ये दिक्कत हमने झेली। हमने उनको सोल्यूशन क्या दिया, डोंट वरी सर। अब हम उनसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करें कि सर अब भी बताइए कि आपके स्टोर में कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं, सॉरी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं। मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब, क्योंकि गारमेंट्स की शॉप है, तो मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट के मतलब मैं शर्ट, जीन्स, पैंट, टी शर्ट एंड अगर लेडीज़ डिपार्टमेंट में आए तो फिर आपका साड़ी, कुर्ती, जीन्स, टॉप, एवरीथिंग जो भी होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड उनके पास 50 आइटम्स थे, यानी कि 25 मेंस के और 25 लेडीज़ के। अब 25 मेंस और 25 लेडीज़ हैं, बट कोई भी फुटफॉल नहीं है, दुकान बंद पड़ी हुई है। सितंबर जाकर दुकान उन्होंने स्टार्ट भी किया, शॉप स्टार्ट भी किया, बट फिर भी फुटफॉल नहीं था। अब वो हमारे साथ कोलाइड हुए, तो पता चला कि उनके पास अभी भी फुटफॉल नहीं है। अब क्या करना है वसीम जी, अब क्या करना है। मैंने बोला कोई बात नहीं सर, हम सबसे पहले आपके फिजिकल स्टोर को हम कन्वर्ट करेंगे डिजिटल स्टोर में। अब ये हो क्या होता है, फिजिकल स्टोर से डिजिटल स्टोर क्या होता है। अब फिजिकल स्टोर देखिए, बेसिक नॉलेज है, ये सबके पास पता है, सबको पता है, बट
वो उनको नहीं पता, तो उनको हमने समझाया कि सर देखिए, सबसे पहले आपके सारे प्रोडक्ट को हम ऑनलाइन लेंगे। किस पे? एक प्लेटफॉर्म पे, ताकि वहाँ पे सारे प्रोडक्ट जो अभी तक आपके स्टोर में, आपके गोदाम में या आपके वेयर हाउस में पड़े हुए थे, उन सबको ऑनलाइन कैसे लाएं, उन सबको दिखाए कैसे। वो सब ऑनलाइन नहीं थे। हमने एक वेबसाइट, एक प्लेटफॉर्म है www.akgarments.com। अब उस वेबसाइट पे हमने सारे प्रोडक्ट को ऑनलाइन किया, सारे प्रोडक्ट को ऑनलाइन किया। अब प्रोडक्ट ऑनलाइन होने के बाद ये चीज़ सिर्फ हमारे और उनके बीच में थी, यानी कि हमारे और उनके क्लाइंट के बीच में थी। डेवलपर हमारी टीम थी, हमने डेवलप किया और उन्होंने डेवलप करवाया। अब ये बताइए, इसमें कहीं से लॉजिक है कि कहीं से भी कोई कस्टमर उनके वेबसाइट पे आके कोई प्रोडक्ट परचेस करेगा? नहीं कर सकता। वाई? रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब उसके बारे में किसी को इंफॉर्मेशन ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो हाउ टू कस्टमर गेट ऑनलाइन? कस्टमर आएगा कैसे वहां पे? अभी तक आप क्या सुनते थे? मार्केटिंग करना है, मार्केटिंग करना है, मार्केटिंग करना है, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। बट अब कस्टमर को ऑनलाइन लाके मार्केटिंग कराना है, उसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग करना है तो डिजिटल के थ्रू आपको सेल करना है, क्योंकि आपके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। कस्टमर आपके पास ऑनलाइन आएगा नहीं, सॉरी ऑफलाइन आएगा नहीं, तो आपको ऑनलाइन सेल करना है। तो कस्टमर, अब आपको ऑनलाइन सेल करना है, तो ऑनलाइन सेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग करनी पड़ेगी। जिस तरह आप फिजिकल मार्केटिंग करते थे, सेल्स की टीम हायर करते थे, पॉम्पलेट छपवाते थे, ब्राउशर छपवाते थे, फ्लायर छपवाते थे, जगह जगह होल्डिंग लगवाते थे, उससे क्या होता था कि आपको प्रमोट करते थे, माने कि वो एडवर्टाइजमेंट लोगों को अट्रैक्ट करके आपके शॉप पे लाने के लिए वो प्रोसेस था। एक्चुअली एक प्रोसेस था कि आपके शॉप पे किस तरह से लोग आए। बट अभी जब आना ही नहीं चाहते, लोग आ ही नहीं सकते, या आना नहीं चाहते गैदरिंग की वजह से, इस कोविड की वजह से, या इस सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, जब आना ही नहीं चाहते, तो उनको देखिए, प्रोडक्ट कुछ भी हो, कोई भी हो, सेल होना निश्चित है। सेल्समैन अच्छा होना चाहिए, तो प्रोडक्ट तो सेल होंगे। कपड़े पहनना लोग नहीं छोड़ेंगे, खाना लोग नहीं छोड़ेंगे। तो उसका एक सिस्टम होता है कि अगर जो चीज़ उस सिस्टम से नहीं हो पाई, उस वे से नहीं हो पाई, तो हम दूसरे वे से कैसे करें। तो अभी तक उनके स्टोर पे कोई भी फिजिकल नहीं आ रहा था, हम उसको डिजिटल कैसे करें? तो डिजिटल हमने कर दिया, वेबसाइट बना करके सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन कर दिए, सब कुछ दिख रहा है, उसमें रेट भी दिख रहा है, क्वालिटी भी दिख रही है, प्रोसेस भी दिख रहा है, एंड उसका डिस्क्रिप्शन भी दिख रहा है, डिस्काउंट भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, ऑनलाइन सब कुछ है। बट ये सिर्फ हमारे और उनके बीच में है, यानी कि डेवलपर और क्लाइंट के बीच में। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम उसको जनरेट कर सकें, उसके ऊपर क्लाइंट कस्टमर ला सकें, क्योंकि हम तो वेबसाइट को कैसे प्रमोट करेंगे। तो उस प्रमोट को करने के लिए ही प्रोसेस है डिजिटल मार्केटिंग। जैसे कि ऑफलाइन मार्केटिंग, उस तरह डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है? तो इस डिजिटल मार्केटिंग के प्रोसेस को बोलते हैं हाउ टू गेट अ कस्टमर ऑनलाइन। मैं थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट करूंगा। मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक है। अफजल से मैं थोड़ा सा फीडबैक लूंगा। अफजल, एवरीथिंग इज गुड नाउ? ओके, थैंक यू सो मच। सब कुछ ठीक है, थैंक यू। तो मैं इंटरप्ट किया, सॉरी इसके लिए। तो बेसिकली मेन मोटिव क्या था कि हाउ टू गेट अ कस्टमर ऑनलाइन। अगर आपके पास सब कुछ ऑनलाइन है, तो आपने प्रोडक्ट ऑनलाइन कर लिया, वेरी गुड। अब प्रोडक्ट ऑनलाइन करने के बाद में अब किस तरह से उस प्रोडक्ट की सेलिंग करना है। तो सेलिंग करने के लिए मैंने आपको बार बार बोला डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले आता है जो लोग नेसेसरी यूज़ करते ही करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे एग्जाम्पल, जैसे कि क्या? मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड करूंगा अपने आप को, और उस बीच में मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहूँगा। एनीवन कमेंट प्लीज? एग्जैक्टली, फेसबुक मार्केटिंग, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। फेसबुक मार्केटिंग इन द सेंस ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन तो ले आए, वहाँ से आप देखिए, फेसबुक पे अगर आप प्रोडक्ट लगाएंगे तो सेल होगा नहीं होगा निश्चित नहीं है, वहाँ पे पेमेंट कैसे आएगी उसकी कोई निश्चित नहीं है। बट वेबसाइट के थ्रू अच्छा, वेबसाइट के फीचर्स मैं बता देता हूँ पहले। वेबसाइट का फीचर क्या है? सबसे पहले तो आप होम पेज आपका डिज़ाइन हो गया कि आपके पास आपका नाम क्या है, आपके स्टोर का नाम क्या है। दूसरा, आपकी कंपनी के बारे में, सपोज करिए अबाउट अस का पेज उसमें लगा, तो आपकी कंपनी के बारे में सब कुछ लगा, आपकी कंपनी कौन सी है, कब रजिस्टर्ड है, कितने प्रोडक्ट हैं, कहाँ से आता है, सप्लायर कौन है, वेंडर कौन है, कस्टमर कौन है, किस टाइप के कस्टमर है, ऑडियंस कहाँ से, किस किस सिटी में आप डिलीवर करते हैं, ये सारी चीज़ें अबाउट अस के पेज में आ गया। अब आपकी आ गई सर्विसेज। सर्विसेज में क्या हुआ कि आप सर्विसेज किस टाइप के देते हैं? सर्विसेज इन द सेंस कि आप सपोज करिए मेंस गारमेंट भी दे रहे हैं, लेडीज गारमेंट भी दे रहे हैं, ये आपकी सर्विसेज होगी। अब सर्विसेज के अंदर सब सर्विसेज, अगर आप मेंस गारमेंट के हैं तो मेंस गारमेंट में सब सर्विसेज कौन कौन सी हैं? लाइक जींस है, शर्ट है, टी शर्ट है, ये स्वेटर्स हैं, जैकेट हैं, कोट है, शेरवानी, ये सारी सब कैटेगरी हो गई।
उसके बाद आपका आता है कॉन्टेंटस। बेसिक मैं मोटी मोटा एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ। मैं वेबसाइट में तो बहुत सारे कंटेंट होते हैं, वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे टाइम थोड़ा कम है। तो बेसिकली मैं मोटी मोटा आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके बताना चाह रहा हूँ कि अब वेबसाइट में आपकी आ गई सर्विसेज, सॉरी सर्विसेज तो हो गया, कॉन्टेंटस। कॉन्टेंटस के बाद में आपका सर्विसेज के अंडर में जो आपके प्रोडक्ट लगाए हुए थे, उस प्रोडक्ट को परचेस करने के बाद में पेमेंट गेटवे वो सिक्योर होना चाहिए, वो भी सिक्योरिटी हो गई। तो ये वेबसाइट पर एक साथ अवेलेबल मिल जाता है और इसी चीज़ की वजह से आपका वेबसाइट हो जाता है, आपकी दुकान जो होती है वो डिजिटल हो जाती है। इसी को बोलते हैं डिजिटल स्टोर। जैसे मेरा फर्स्ट एजेंडा था हाउ टू कन्वर्ट योर स्टोर फिजिकल टू डिजिटल, नाउ यू आर ए डिजिटल। सेकंड ऑप्शन, हाउ टू गेट अ कस्टमर ऑनलाइन। अब कस्टमर को भी ऑनलाइन लेना, क्योंकि सेलिंग करनी है, परचेजिंग और सेलिंग भी करनी है ना, आपको बेचना भी तो है। सिर्फ ऑनलाइन ना करके क्या फ़ायदा, जब तक आप सेलिंग नहीं होगी, कंपनी में ग्रोथ नहीं आएगा, फैक्ट्री में ग्रोथ नहीं आएगा, सेल नहीं होगा, स्टाफ की सैलरी होगा, सब कुछ है जो मेंटेन करती है। तो बेसिकली आपको सेल कैसे करनी है, तो सेल है फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, सबसे अच्छा मार्केटिंग। अगर मुझे सपोज मुझे कोई शर्ट लेना है, सपोज करो मुझे एक शर्ट लेना है, तो शर्ट लेना तो मैं गूगल पे क्या सर्च करूँगा, मैं इस समय गोरखपुर शहर में हूँ, तो मैं गोरखपुर शहर में हूँ तो गूगल पे ये सर्च करूँगा बेस्ट शर्ट शॉप इन गोरखपुर। अब वहाँ पे लिस्टिंग आएगी 1 2 3 4 5। अब आप उस लिस्टिंग में कहाँ पे हैं, उस लिस्टिंग में कहाँ पे हैं, उस वजह से आपको पता चलेगा कि आप आप कस्टमर को स्क्रॉल डाउन नहीं, जो फर्स्ट पे रेटिंग रिव्यूज गुड है, क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट वहीं पे आपका वो परचेस कर लेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको ऑनलाइन भी आना है, डिजिटल भी रहना है, और साथ में अपने फिजिकल स्टोर को डिजिटल स्टोर तो आपने बना दिया। अब आपके यहाँ से बढ़ती है पर सेलिंग, जिससे आपका टर्नओवर बढ़ेगा, क्योंकि अब लोग फुटफॉल से थोड़ा कम है, फिजिकल भी आ रहे हैं, डिजिटल भी आ रहे हैं, तो आपका प्रोसेस यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म। अब आप टोटली डिजिटल ही हैं, और डिजिटल होने के लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को लेने के लिए आप बेस्ट डिज़ाइनर यानी कि बेस्ट वेबसाइट डेवलपर को आप सर्च कर सकते हैं। हमारी कंपनी लास्ट 5 ईयर से इस प्रोसेस में है, जो हम लोग ये डेवलप करते हैं वेबसाइट, और उनकी वेबसाइट डेवलप करने के बाद उनके लिए ऑनलाइन कस्टमर पेड प्रमोशन चलाना, उनके लिए ब्रांड को प्रमोट करना ताकि और भी ज़्यादा कस्टमर आए, पैन इंडिया लेवल पे आप अपने सर्विस को दे पाएँ। ठीक है, तो बेसिकली इस सब चीज़ों के लिए हमने अपना पूरा प्रोसेस गेन किया हुआ। अगर आपको इससे रिगार्डिंग आपको बात करनी है तो हमारे एग्जीक्यूटिव डेवलपर हैं अफजल अंसारी, आप उनसे बात कर सकते हैं। उनका नंबर मैं आपको शेयर कर देता हूँ, 7317466715। सॉरी, आप नोट नहीं कर पाए, बहुत जल्दी मैंने बोल दिया, थैंक यू सो मच। मैं आपको नंबर फिर से बताता हूँ, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, 7317466715। आप उनसे बात कर सकते हैं, ये आपको पूरी हेल्प करेंगे हाउ टू गेट अ कस्टमर ऑनलाइन एंड हाउ टू शिफ्ट योर स्टोर फिजिकल टू डिजिटल। ये आपकी पूरी हेल्प करेंगे, और ये आपको बताएंगे कि एक एफोर्डेबल रेट में, एक अच्छे रेट में किस तरह से आप अपने स्टोर को फिजिकल से डिजिटल ला सकते हैं। बेसिकली डिजिटल आने के बाद में अब आपको पेड प्रमोशन मतलब प्रमोशन का मेरा मतलब ये है कि देखिए, डिजिटल स्टोर बना लेने से आप ऑनलाइन तो आ जाएंगे, कस्टमर को कैसे बताएंगे कि आप ऑनलाइन हैं। जैसे कि आप फिजिकल में क्या करते थे, बैनर फ्लायर्स वगैरह छपवाते थे ना, ये ना करते थे। तो इसको करने के साथ साथ अब आपको क्या करना है कि जब फ्लायर्स आपके पास, अब तो ऑप्शन नहीं है, फिलहाल अभी तो ऑप्शन है, लेकिन अगर नहीं चाहते हैं अपना बजट, देखिए फिजिकल यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, होल्डिंग, बैनर, फ्लायर, कैटलॉग, उसके बाद से फिर विजिटिंग कार्ड, एवरीथिंग शुड बी, बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट था। बट डिजिटल में कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही कम। हम सारे प्रोसेस के लिए, सारे व्यापारी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो व्यापारी गारमेंट शॉप की हो, चाहे वो व्यापारी ज्वेलर्स के हो, चाहे वो मेडिकल स्टोर वाला हो, स्टेशनरी वाला हो, ग्रोसरी वाला हो, सबके लिए काम कर रहे हैं। एवरीवन सबके लिए काम करें, बहुत ही अच्छे अफोर्डेबल रेट में। आप कांटेक्ट करिए एक बार, मैं नंबर फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 7317466715। इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया जाएगा। उस रिस्पांस में आपको पता चलेगा, लाइव सेशन छोड़ के भी आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सेशल के बिल्कुल नज़दीक में हूँ और मैं ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लूँगा। एक्चुअली मुझे पता है आज, मुझे तो नहीं पता, लेकिन आज ये मुझे पता है कि आज से IPL स्टार्ट हो रहा है। मुझे लगा है कि बहुत सारे लोग उसमें भी एंगेज होंगे, तो थोड़ी ट्रैफिक इस पर कम भी होगी, मुझे पता है, हो सकता हो शायद अफजल सर को पता हो, क्योंकि उस बारे में उनको पता। किस चीज़ का आज कौन सा IPL है? RCB वर्सेस मुंबई।
तो इनका IPL भी होगा। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है सर, बट आप लोगों को मैंने जो बेसिकली मेरा बताने का मोटिव था, यही 2 टॉपिक मुझे कवर करने थे, हाउ टू गेट अ कस्टमर ऑनलाइन एंड हाउ टू शिफ्ट योर फिजिकल स्टोर टू डिजिटल स्टोर। अब जब ये शिफ्ट हो गया तब आपको अच्छी सेल्स रेवेन्यू जनरेट होने वाली है, सेल्स का ग्रोथ होने वाला है। आपके शॉप पे अब लोग सिर्फ फिजिकल नहीं, डिजिटल भी आएंगे, और जिससे आपको एक अच्छा सेल्स कन्वर्जन मिलेगा। आपने प्रोडक्ट को बाय डिफ़ॉल्ट चेंज भी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, मतलब बाय डिज़ाइन आप उसको चेंज भी करवा सकते हैं। डेवलपर आपके साथ 24/7 लाइव रहेंगे। आप जब भी बोलेंगे आपका प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट आया उसको भी लगाना है, कोई पुराने प्रोडक्ट को रिमूव करना है उसको भी रिमूव करना है, वो भी हट सकता है। किसी प्रोडक्ट की रेट चेंज करनी है, क्वालिटी चेंज करनी है, या कोई नई सर्विसेज ऐड करा रहे हैं, या नए पैन किसी और स्टेट पे मूव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो अपडेट होती हैं वेबसाइट में। सारी चीज़ें वेबसाइट में अपडेट होंगी। इसके लिए डेवलपर आपके साथ 24/7 आपके साथ हेल्पलाइन सपोर्ट में आपके साथ रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप ये सेशन, प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और थैंक यू सो मच कि आपने मेरे साथ इतना अच्छा टाइम बिताया, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एंड मैं ये सेशन बस 2 से 4 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। एंड नाउ व्हाट आई डू कि अगर आपको ये ज़रा सा भी इसमें कंटेंट में कुछ भी परफेक्ट लगा या सब कुछ ठीक लगा, तो आप हमारे डेवलपर से एक बार कॉन्टेक्ट करिए, आपको सारा प्रोसेस वो ऑन फोन बताएंगे। अगर आप लोकल रीच से हैं तो आपसे मीटिंग भी, हमारे एग्जीक्यूटिव स्टाफ आपसे मीटिंग भी करेंगे, एंड देन आपको सारा सोल्यूशन दिया जाएगा अंडर द वन रूफ। तो नंबर मैंने आपको एक बार फिर से बोल देता हूँ, 7317466715। नोट कर लीजिएगा फिर से प्लीज़, 7317466715। थैंक यू सो मच आपको का इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू। फिनिश।